प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस मतलब 2 क्वेश्चन किए थे और उससे पहले इनइक्वालिटी क्या होती है उसको समझा था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उनको समझा था। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट और है क्योंकि इसमें अब की बार बाउंडेड रीजन ना देके आपको x बिलोंग्स टू r दे रखा है और फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रखा है। तो इनइक्वालिटी आपको ये रखी है। तो सबसे पहले यहां से x को फाइंड करेंगे, x किससे बड़ा या छोटा आता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 6x + 7 है और इधर है 4x + 3। तो ऐसा करो 4x + 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो बोथ साइड, ठीक है। या आप वैसे भी कर सकते हो 1 by 1, पहले 4x को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, फिर +3 है तो -3 किया बोथ साइड, ठीक है, वो भी ठीक है। और डायरेक्ट इस टर्म को कर रहे हो वो भी ठीक है। यहाँ पे सेम टर्म होनी चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। 4x + 3 से इधर माइनस कर रहे हो तो 4x + 3 से इधर करेंगे, ठीक है। या फिर सेपरेट करके कर लो, वो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगी, 1 या 2 स्टेप। तो मैं 4x + 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बोथ साइड। क्या लिखोगे वो लिखना आपको आगे होगा। तो 4x + 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर लिखा मैंने 4x + 3 - 4x + 3, इधर 6x + 7 - 4x + 3। ओके, ये पूरा एलिमिनेट 0 और इधर 6x - 4x 2x, 7 - 3 + 4। अब 4 को एलिमिनेट करना है। ध्यान रखना पहले कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करो बजाय वेरिएबल टर्म के, है ना। वेरिएबल टर्म में वेरिएबल को तो करना ही नहीं, वो तो फाइंड करना है, x तो फाइंड करना है। तो 4 को हटाना है यानी -4 करना पड़ेगा बोथ साइड। तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स यानी 0 - 4 और इधर 2x + 4 -4। तो ये एलिमिनेट 4, इधर 2x और इधर -4, ठीक है। अब क्या करें, अब 2 से डिवाइड कर दो। एक चीज और, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना 4 को, उसके बजाय ये भी लिख सकते हो एडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स, यानी -4 को ऐड कर रहे हैं तो भी बात तो वही है ना, एलिमिनेट 4 को ही होना। चाकू को तरबूजे पे गिराओ या तरबूजे को चाकू पे कटेगा तरबूजी। तो यहां पे 2 से डिवाइड और कर दो। तो क्या लिखोगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई 2, इधर x और इधर -2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो x है वो -2 से बड़ा है। अब x की वैल्यू -2 से बड़ी आ रही है तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2 से बड़ा। अब -2 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा तो फ्रैक्शन में भी है ना। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको सेट फॉर्म में लिखते हैं। चलो लिखते हैं x डिफाइन एज, कोलोन का मतलब डिफाइन एज। अब ये रिलेशन लिखो -2 < x वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो यहां पे तो है माइनस के चलते जा रहे हैं, है ना, डॉट डॉट डॉट, और इधर है -3, यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां से देखो x किसको बता रहा है, -2 से बड़ा, ठीक है, लेकिन -2 के इक्वल नहीं है, यानी -2 इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। तो -2 नहीं है, लेकिन ये जो x है वो नेचुरल नंबर या इंटीजर में से भी नहीं है। अगर नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते, अगर इंटीजर की बात करता तो -2 को छोड़ के सीधा -1 पे आते और माइनस यहां पे लिखते -1 0 1 इस फॉर्म में। लेकिन r से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, है ना, तो उसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, तो वो यहां पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम। तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आपको करना होगा -2 देखो इंक्लूड है या नहीं है, -2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इस टाइप से आपको नहीं मिल रहा, इक्वल फॉर्म में नहीं मिल रहा, ठीक है। तो -2 कहां है, वहां पे गोला कर लो, कर लिया, ठीक है। और उससे बड़े इधर है ना सारे, ऐसे डार्क कर दो एरो तक। इसका मतलब -2 से
सारी की सारी वैल्यू हम बड़ी ले रहे हैं। यहाँ पे गोले करने का मतलब क्या है, लाइट किया मैंने, ऐसे सर्कल बना के छोड़ दिया, इसको डार्क नहीं किया। इसका मतलब है कि आप इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, इसके इधर वाले जो भी हैं सारे आपको लेने हैं। इससे जस्ट साइड में चलेंगे तो वो सारी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर, -2 को छोड़कर, ठीक है। अगर -2 इंक्लूड होता तो इसको मैं डार्क करता फिर, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 17 लेस इक्वल 2 - 2x। अब 2 - 2x है, इसको हटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 2x, वो आप लिखते रहना। 3x + 17 - 2 - 2x, और इधर भी 2 - 2x - 2 - 2x, इधर तो हो गया 0, और इधर 3x - +2x 5x, और 17 - 2 + 15। अब बोथ साइड आपको 15 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5x + 15 - 15, इधर 0 - 15, यहाँ पे 5x और यहाँ पे -15, बोथ साइड डिवाइड कर दो 5 से। 5x/5 -15/5, यहाँ पे x लेस इक्वल -3 आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा देखो, x डिफाइन एज x लेस इक्वल -3 वेयर x बिलोंग्स टू R, ओके। अब इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो देखते नीचे स्पेस काफी है। x जो है -3 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, ठीक है। तो इधर यहाँ पे लगभग मान लो 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 -3 दिख तो रहा है ना माइनस के नंबर, हाँ ठीक है। -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन, ओके। अब यहाँ पे देखो जो -3 है वो इंक्लूडेड है ना, तो इस पे सर्कल बनाऊंगा मैं, तो उसको डार्क भी करूंगा क्योंकि -3 के इक्वल भी है x, तो इसको डार्क किया। और उससे छोटे, या तो -3 या उससे छोटे भी नंबर आ रहे हैं ना इसमें, ठीक है। तो इससे छोटे इधर तो बड़े हैं, इधर हैं, तो इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें पॉइंट्स पे ऐसे डॉट डार्क कर देते हैं ना, क्योंकि उसमें फिक्स पॉइंट थे, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं, यहाँ पे आर आ रहा है, मतलब बीच में जो भी नंबर है ना वो सारे भी लेने हैं आपको, ठीक है। तो यहां से कहां तक, -3 से छोटे तो नो डिफाइन तक आएंगे, माइनस इधर, तो इस एरो तक आपको डार्क करना है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें भी सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3x - 6 लेस इक्वल 5x + 8। अब 3x - 6 को अगर मैं बोथ साइड माइनस करूं तो क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग, या फिर सब्ट्रैक्ट ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो एडिंग। क्या ऐड करें दोनों तरफ, इसका अपोजिट साइन, -3x - 6 ऑन बोथ साइड्स। ऐड करो, किसको ऐड करना है, इस टर्म को, -3x - 6, इधर भी राइट साइड भी 5x +8 -3x - 6। अब यहाँ पे मिलेगा, ये तो पूरा कैंसिल, 0 हो गया, और इधर 5x - 3x 2x +8 +6 14। अब बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो 14, तो उसको क्या लिखें, या तो सब्ट्रैक्ट 14 ऑन बोथ साइड, या फिर एडिंग -14 ऑन बोथ साइड्स। सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 - 14 लेस इक्वल 2x + 14 - 14। अब ये 14 तो एलिमिनेट हो गया, 2x और इधर -14। अब 2 से सेपरेट डिवाइड कर दो, मतलब बोथ साइड डिवाइड कर दो 2 से, 2x/2, तो
तो इधर आया x यहाँ पे तो, और इधर -7 लेस इक्वल x। इसका मतलब जो x है वो या तो -7 है या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x डिफाइन एज x ग्रेटर इक्वल -7 वेयर x ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू सेट R। ओके, फोर्थ पार्ट, इसमें 1 मिनट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और रह गया थर्ड वाले का, तो रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड को नंबर लाइन पे। यहाँ पे जो नंबर है वो क्या क्या हैं, जैसे कि -9 है, -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, और इधर और भी नंबर आएंगे और इधर भी और आगे आते जाएंगे। हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, x जो है वो -7 के इक्वल है और उससे बड़ा है, तो -7 इंक्लूडेड है ना, यानी -7 को लेना है। तो ऐसे हल्का सा सर्कल बनाओ और उसको डार्क करो, और उससे बड़ा, इधर तो छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू इधर है ना, तो इधर कहाँ तक, -7 से बड़ी बता रहे हैं, तो -7 से बड़ी नोट पॉजिटिव नोट डिफाइन की ओर चलेंगे। तो ऐसे आपको एरो ये जो लाइन है इसको डार्क करना है, और डॉट 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 मत करना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं है, यहाँ पे R है, ठीक है, इंटीजर नहीं है, R है यहाँ पे। तो R के लिए कंप्लीट डार्क करनी है, मतलब इनके जो बीच वाले पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, रियल सेट से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो दो कांस्टेंट वैल्यू है इनको सोल्व करके लिखेंगे। पहले तो माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, -x + 3 + 4 ग्रेटर देन -2x + 5, -x + 7 हो गया, और इधर है -2x + 5। अब क्या करें, -2x + 5 है ना, इसको हटाओ, तो क्या करना होगा, +2x - 5, ठीक है, यानी 2x - 5, ये टर्म हमको बोथ साइड ऐड करनी होगी। या फिर आप सेपरेट कर सकते हो, पहले बोथ साइड 2x प्लस करोगे, फिर उसके बाद -5 करोगे, जैसा आपको उचित लगे। मैं ये कंप्लीट टर्म, देखो इसमें करना क्या होता है कि एक टर्म को आप 0 बना दो। एक टर्म को 0 कैसे बनाए, या तो इसको 0 बनाओ या इसको 0 बनाओ। अगर मैं इसको 0 बनाऊं तो क्या करना होगा, मेरे को करना होगा +x - 7, ठीक है, +x - 7, तो ये 0, फिर ये 2, इधर जब +x - 7 करेंगे तो इधर भी x वाली टर्म आएगी। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो, या तो इसको 0 कर दो या इसको 0 कर दो, ठीक है। तो ऐड करना है मेरे को, एडिंग क्या ऐड करूं, अगर इधर करना चाहूं तो इसको 0 करूं तो 2x - 5, और इसको 0 करूं तो x - 7, इनके अपोजिट साइन लेते हैं। इधर वालों को 0 करो तो इनके अपोजिट साइन, इस वाले को 0 करो तो इनके अपोजिट साइन, ठीक है। मैं इनके अपोजिट साइन ले रहा हूं, यानी x - 7 ऑन बोथ साइड्स। -x + 7 + x - 7, और इधर -2x + 5 + x - 7। अगर मैं इसका अपोजिट साइन लेता, क्या लेता, +2x - 5, तो इधर 0, और यहाँ पे करते +2x तो पॉजिटिव x आता, और इसको 0 करने से नेगेटिव साइन बचेगा, x नेगेटिव बचेगा, यहाँ पे तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन बचेगा, है ना। तो फिर माइनस से डिवाइड और करना होगा। तो पहले इसको ख़त्म करते, ये तो पूरा 0 हो गया, और इधर बचा -x और ये -2, ठीक है। दोनों तरफ पहले 2 ऐड कर लो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। 2 ऐड करने पे क्या मिलेगा, 0 + 2 2, और इधर -x, क्योंकि +2 करोगे -2 उसको एलिमिनेट करेगा। अब माइनस साइंस आ रहा है यहाँ पे x पे, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड,
बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर -2 और इधर x पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी x जो है वो -2 से बड़ा आ रहा है। ओके, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या बनेगा, x डिफाइन एज x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू सेट R। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करना होगा, ये कह रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ी है, इधर वैल्यू है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बहुत सी वैल्यू हैं, और इधर भी बहुत सी वैल्यू थी। तो यहाँ पे -2 से बड़ा बता रहा है, -2 शामिल तो नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है ना -2 के, तो -2 को छोड़ दें, बाकी सभी लेने हैं, ठीक है। इनके बीच में जो पॉइंट्स वाले नंबर है वो भी लेने हैं, क्योंकि R से बिलोंग कर रहा है ये x, रियल नंबर वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। तो -2 को नहीं लेना, इससे जस्ट राइट साइड चलेंगे तो सभी वैल्यू लेनी है। तो इसको सर्कल बना के छोड़ दो, डार्क मत करना, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है। अगर ये इंक्लूड होता तो इसको डार्क करते। और किधर चलना है, -2 से बड़ा है x, यानी इधर बड़ी वैल्यू आ रही है -2 से, तो ऐसे आपको डार्क करना है। इसको कहाँ तक लेना है कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो एरो तक ले चलो इसको। नेक्स्ट पार्ट, जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में इनइक्वालिटी मिले तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम किस किस का, 3 का और 2 का, वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बोथ साइड आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो multiplying on both side by 6। जो एलसीएम आया उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 3 2 यहाँ पे 2 बचेगा, 5x - 8, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टाइम कैंसिल, 3 टाइम ऑफ 4x - 7। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10x - 16 ग्रेटर इक्वल 12x - 21। अब क्या करें, जो x की छोटी वैल्यू है ना, जो x की छोटी वैल्यू है उस वाली साइड को 0 कर दो, ठीक है, पॉजिटिव वाले केस में। ओके, तो बोथ साइड अगर मैं -10x + 16 ऐड करूं तो लिखना होगा मेरे को एडिंग 16 - 10x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 16 - 10x ऐड करना है। 10x - 16 + 16 - 10x ग्रेटर इक्वल 12x - 21 + 16 - 10x। ये पूरा 0 एलिमिनेट हो गया, 0 ग्रेटर इक्वल यहाँ पे 12x - 10x 2x, और इनको सोल्व करने पे मिलेगा -5। अब 5 को ऐड करना है बोथ साइड, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर 5 ऐड करें तो 0 + 5 5, और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ओनली 2x बचेगा। अब क्या करें, मेरे को तो x चाहिए, यहाँ पे 2x आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 और इधर x, यानी जो x की वैल्यू है वो या तो 5/2 है या उससे छोटी है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बनाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x डिफाइन एज x लेस इक्वल 5/2 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। अब इसको नंबर लाइन पे करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये नंबर लाइन है, x क्या कह रहा है 5/2 यानी 2.5, 2.5 से छोटा है, तो यहाँ पे होगी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 0 -1 -2 एंड सो ऑन। इधर भी काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है 5/2 यानी 2.5, 2.5 मतलब 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। ये है 5/2, इससे छोटा और ये भी इंक्लूड है, इक्वल है ना, तो ये भी इंक्लूड है, इसका मतलब इस पे सर्कल बना के इसको डार्क कर दो। और इससे छोटी वैल्यू इधर है, छोटी वैल्यू तो एरो को इधर लेके चलना है, कहाँ तक, नो डिफाइन, क्योंकि आर सेट में
बहुत से इंटीजर भी हैं और डेसिमल वाले नंबर्स यानी फ्रैक्शन भी हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट 6th पार्ट, और इसमें आपको या तो पहले इन तीनों का एलसीएम लेना होगा या फिर पहले इनको सोल्व कर लो ताकि सिंगल फ्रैक्शन मिल जाए राइट साइड, और उसके बाद इसका और जो सिंगल फ्रैक्शन आएगी उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों ही सेम लेंथ ही हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। मैं सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूं और इन तीनों का किस किस का, डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 कितना आएगा 30। तो 30 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आएगा 15x, जैसे ही 30 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये 3 कैंसिल होने के बाद तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, 10 5 जा 50x माइनस 10 2 जा 20 माइनस, अब ये 5 30 से कैंसिल होगा 6 टाइम, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42x और 6 3 जा 18, लेकिन ये कैसा आएगा 18 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा 15x, सॉरी ये इक्वल नहीं है, ये लेस का सिंबल है, 15x लेस देन ये कंप्लीट टर्म 50x माइनस 42x 8x, और इन कांस्टेंट को सोल्व करने पे रिजल्ट मिलेगा -2। अब 8x -2 है यहाँ पे, तो 8x -2 को अपोजिट साइन के साथ यानी -8x + 2 ये ऐड कर दो बोथ साइड, एडिंग 2 - 8x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 - 8x ऐड करना है, 15x + 2 - 8x लेस देन 8x - 2 + 2 - 8x। राइट साइड कंप्लीट एलिमिनेट हो चुकी है और इधर 15 - 8 7x + 2, बोथ साइड 2 माइनस करना है यानी -2 ऐड करना है, एडिंग -2 ऑन बोथ साइड। जैसे ही -2 ऐड करेंगे तो राइट साइड 0 - 2 -2 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया यानी 7x लेस देन -2। अब 7 को कैंसिल करने के लिए डिवाइड करना होगा, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7। जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो इधर मिलेगा -2/7, ये x कैंसिल, x लेस देन -2/7। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट बनेगा x डिफाइन एज x लेस देन -2/7 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये जो x है वो -2/7 से छोटा है ना। तो नंबरिंग करते पहले लाइन पे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x की जो वैल्यू है वो -2/7 से छोटी है, -2/7 का मतलब है 0.28 यानी लगभग 0.3। अब 0.3 यहाँ पे होगा कहीं, तो इसको अगर मैं लेट करूं -2/7 तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी इससे छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये x जो है वो -2/7 से छोटा है ना कि इसके इक्वल। तो इस पे सर्कल बनेगा लेकिन डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। और जो x है वो इनसे छोटा है, -2/7 से छोटा है, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट पोर्शन को आप डार्क करोगे कहाँ तक, एरो तक। ये इसका सॉल्यूशन होगा और ये क्वेश्चन नंबर भी 3rd भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको इनको सोल्व करना है। 3rd में तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है उसमें ओनली सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो ये जो टर्म है, इन टर्म्स के लिए आप या तो बोथ साइड पहले एलसीएम लेके सोल्व कर लो या फिर सेपरेट एलसीएम लेके, जैसा भी आप करना चाहो। तो इसको और इसको मैं एलसीएम लेके, सेपरेट एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 4, ऊपर न्यूमरेटर में टर्म आएगी 2x + 1 और राइट साइड 3x + 4/3। अब
दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन आ चुकी है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 3 12, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड तो मिलेगा, ये 12 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम, यानी 3 टाइम ऑफ 2x प्लस 1, और राइट साइड 4 टाइम ऑफ 3x प्लस 4। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 3 लेस देन 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे जो 6x प्लस 3 है वो छोटी है बजाय इसके, तो 6x से प्लस 3 को माइनस करना होगा, यानी माइनस 6x माइनस 3 बोथ साइड ऐड करते हैं। एडिंग माइनस 6x माइनस 3 ऑन बोथ साइड। 6x प्लस 3 माइनस 6x माइनस 3 लेस देन 12x प्लस 16 माइनस 6x माइनस 3। तो ये जो टर्म है ये पूरी एलिमिनेट हो चुकी है, 0 आ गया, और राइट साइड मिलेगा 12x माइनस 6x ओनली 6x प्लस 16 माइनस 3 कॉन्स्टेंट को सोल्व करने पे मिल रहा है प्लस 13। अब 13 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस 13 को ऐड करना है बाय एडिंग माइनस 13 ऑन बोथ साइड। 0 माइनस 13 लेस देन 6x प्लस 13 माइनस 13 और इधर ओनली 6x। अब यहां पे 6x आ रहा है, लेकिन मेरे को तो ओनली x चाहिए, तो 6 से डिवाइड करना होगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 6, यानी माइनस 13 बाई 6 और इधर x। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आया वो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x कोलोन कोलोन मतलब x डिफाइन एज x लेस देन ग्रेटर देन, यहां पे x बड़ा है ना, x ग्रेटर देन माइनस 13 बाई 6 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये जो इनइक्वालिटी है ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें तो कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, तो इसको तो काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 7 राइट साइड है, इसको एलिमिनेट करेंगे तो माइनस 3x माइनस 7 ऐड करना होगा, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। एडिंग माइनस 3x माइनस 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस 3x माइनस 7 ऐड करना है। 5x माइनस 1 इसमें ऐड कर दो माइनस 3x माइनस 7, और राइट साइड जो 3x प्लस 7 है उसमें भी माइनस 3x माइनस 7। तो राइट साइड तो 0 मिल गया, और लेफ्ट साइड 5x माइनस 3x 2x, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, इसको नजदीक लिखो। अब 8 को हटाओ, पहले ये जो कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करो, तो उस यहाँ पे 8 नेगेटिव है, पॉजिटिव 8 करना होगा, यानी ऐड करना होगा हमको 8 दोनों तरफ। एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, जैसे ही 8 को ऐड करेंगे तो इधर आएगा 2x माइनस 8 प्लस 8, और लेफ्ट साइड राइट साइड 0 प्लस 8 यानी 8, और इधर ओनली 2x। अब इस 2 को सेपरेट करना है, मतलब हटाना है, x को अकेला करना है, तो उसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, तो यहां पे मिलेगा x लेस देन 4, 2 से डिवाइड किया, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट वो क्या आएगा, x डिफाइन एज x लेस देन 4 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें अब की बार वेरिएबल t है, और इसको सोल्व करने के लिए पहले सेपरेट एलसीएम लेते हैं LHS टर्म में और RHS में। तो यहाँ पे मैं अपॉन 1 लेट कर सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम है 4, न्यूमरेटर में आएगा 2t माइनस 1 माइनस 4 टाइम t यानी 4t लेस देन, इधर एलसीएम आ रहा है 6, t माइनस 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये t नहीं 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। अब 2t माइनस 4t माइनस 2t और माइनस 1 नीचे 4, राइट साइड t माइनस 2 अपॉन 6। अब बोथ साइड आपको सिंगल सिंगल फ्रैक्शन मिल चुकी है, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। किस किस का, एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12,
तो 12 से बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। -2t - 1/4 इंटू 12 लेस देन t - 2/6 इंटू 12। तो ये कैंसिल 3 टाइम और ये कैंसिल 2 टाइम। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, -60 - 3 और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2t - 4। अब यहाँ पे 2t - 4 और यहाँ पे -60 - 3। कोशिश करो कि नेगेटिव टर्म जो है उसको एलिमिनेट कर दो आप, है ना। यानी 60 + 3 ऐड करना होगा बोथ साइड। एडिंग 6t + 3 ऑन बोथ साइड। -60 - 3 प्लस ऐड क्या कर रहे हैं, 60 + 3 और राइट साइड था 2t - 4, इसमें भी ऐड कर दो 6t + 3। ये पूरा एलिमिनेट 0 हो गया। इधर 60 + 2t 8t और यहाँ पे -1 और मिलेगी कांस्टेंट टर्म। अब -1 को एलिमिनेट करो पहले, तो उसके लिए दोनों तरफ ऐड करना होगा +1। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 ऐड करने पे मिलेगा 1 और इधर 8t। अब t को 8 से सेपरेट कैसे करें, 8 से डिवाइड करके। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 8। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो t है वो बड़ा आएगा किससे, 1/8 से। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो सेट बनेगा x डिफाइन एज x नहीं सॉरी t वेरिएबल है तो यहाँ पे t लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, नीचे लिख देता हूं मैं। t डिफाइन एज t ग्रेटर देन 1/8 वेयर t बिलोंग्स टू सेट R। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन मिल रही है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। मतलब एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज 15। अब 15 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 15 से मल्टीप्लाई करें तो उसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करने पे चलो मैं करके दिखा देता हूं। 3 टाइम ऑफ x - 2/5 इंटू 15 और इधर 5 टाइम ऑफ 2 - x/3 इंटू 15। यहाँ पे ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 18 और इधर ये 5 कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50 - 25x। अब क्या करें, इस टर्म को एलिमिनेट कर दो जो माइनस वाली है, तो उसके लिए 25x - 50 ऐड करना होगा। एडिंग 25x - 50 ऑन बोथ साइड। 9x - 18 प्लस 25x - 50 और राइट साइड भी यही लिखेंगे 50 - 25x प्लस 25x - 50। इधर हो गया 0 और इधर 25x प्लस 9x 34x और इनको सोल्व करें तो आएगा -68। अब बोथ साइड आपको +68 ऐड करना होगा ताकि ये कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। एडिंग 68 ऑन बोथ साइड। 34x प्लस -68 प्लस 68 और राइट साइड 0 प्लस 68। 34x ये तो 0 हो गया ना, ग्रेटर इक्वल 68। अब 34 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 34।
तो यहाँ पे मिलेगा x ग्रेटर इक्वल 2, क्योंकि 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 68 आ रहा है, मतलब 68 में 34 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आएगा, यहाँ पे वेरिएबल x है, x डिफाइन एज x ग्रेटर इक्वल टू वेयर x बिलोंग्स टू सेट R, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें लेफ्ट साइड तो सिंगल फ्रैक्शन मिल रही है लेकिन राइट साइड सिंगल फ्रैक्शन नहीं मिल रही है, तो अपॉन 1 लेट करके अब इसको तमीज से लिखेंगे। तो क्या आएगा 5 माइनस 2x अपॉन 3 एज इट इज, और इधर एलसीएम आ रहा है 6, जैसे ही एलसीएम 6 लेंगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा x माइनस 6 5 30। अब बोथ साइड आपको सिंगल फ्रैक्शन मिल चुकी है, दोनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है 6, किस किस का एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 6, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 6 लेस इक्वल x माइनस 30 बाई 6 इंटू 6, तो ये तो पूरा कैंसिल, और ये 2 टाइम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 4x, और इधर x माइनस 30। अब इस टर्म को एलिमिनेट कर दो, तो उसके लिए 4x माइनस 10 ऐड करना होगा बोथ साइड, तो वो यहां पे लिखना होगा एडिंग 10 माइनस 4x ऑन बोथ साइड, 10 माइनस 4x ऐड कर दो, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, ये टर्म तो मिल रही है, इसके अपोजिट साइन लेके यानी माइनस 10 प्लस 4x माइनस 10, इधर भी x माइनस 30 में माइनस 10 प्लस 4x करना है, तो यहां पे ये टर्म पूरी कैंसिल, 0 लेस इक्वल इधर क्या 4x प्लस 1 5x और माइनस 40। अब माइनस 40 को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड आपको ऐड करना होगा 40, एडिंग 40 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 40 ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 40 40 और इधर 40 कैंसिल आउट हो गया, ओनली 5x बचा। अब 5 से डिवाइड कर दो, तो वो चीज आपको लिखनी होगी डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 5, तो इधर आएगा 8 और इधर x, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल x है, x डिफाइन एज x ग्रेटर इक्वल 8, ये क्या है x ग्रेटर इक्वल 8 है ना, वेयर x बिलोंग्स टू सेट R, ये इसका सॉल्यूशन। इस फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट 6th पार्ट, इसमें आपको दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन नहीं मिल रही, तो इधर भी अपॉन 1 और इधर भी अपॉन 1 लेट करके अब एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो इधर एलसीएम आ रहा है 4, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 प्लस 4 8 जा 32, और इधर एलसीएम क्या आ रहा है 3 2 जा 6 प्लस 4x। अब इसको तमीज से लिखते हैं 2x प्लस 29 अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल 6 प्लस 4x अपॉन 3। अब क्या करें, अब आपको सिंगल फ्रैक्शन मिल चुकी है, तो इनका जो एलसीएम है वो ले लो, एलसीएम क्या आया 4 3 का 12 आया, तो 12 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वो चीज आप लिख लेना मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 12, तो ये आएगा 12 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 29 से, और जब इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 उसको 4 टाइम कैंसिल करेगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 प्लस 4x से, करो मल्टीप्लाई 6x प्लस 87 ग्रेटर इक्वल 24 प्लस 16x। अब ये टर्म एलिमिनेट कर दो, तो क्या लिखें एडिंग इसके अपोजिट साइन के साथ माइनस 6x माइनस 87 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दो, तो इधर तो हो गया 0 और इधर 16x माइनस 6x 10x, और यहाँ पे माइनस 87 और प्लस 24 है, तो इनको माइनस करो 3 6 माइनस 63। अब बोथ साइड आपको 63 ऐड करना होगा, एडिंग 63 ऑन बोथ साइड,
तो इधर आया 63, इधर का 63 कैंसिल हो गया, अब 10 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 63/10 और इधर केवल x बचा। क्यों आया ये आप ऊपर लिख सकते हो या साइड में लिख दो। क्या लिखोगे, डिवाइडिंग किससे डिवाइड किया, बाई 10। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल क्या है, x से डिफाइन एज x लेस इक्वल 63/10 वेयर x बिलोंग्स टू सेट R। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ए वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई। आपको ये इनइक्वालिटी रखी, इसमें अब की बार 2 साइन है क्योंकि रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है और x कहां से लिया गया है, रियल नंबर के सेट R से। ग्राफ द वैल्यू ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, रियल लाइन, और इसको ग्राफ में भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। -1/3 लेस इक्वल x/2 -4/3 है ना, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1/6। ओके, अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है, इन सभी का 6 आ रहा है। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6 इज 6। तो 6 से अंदर सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड नहीं, ऑल साइड लिखेंगे। यहाँ पे 3 टर्म है, ऑल साइड नहीं लिखेंगे, ऑल टर्म्स लिखेंगे। ओके, ऑल टर्म्स बाई 6 करो, 6 से मल्टीप्लाई। -1/3 इंटू 6, x/2 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, 1/6 इंटू 6। ये 3 से कैंसिल 2 टाइम। ठीक है, माइनस था माइनस लगा दिया। ये भी 3x रिजल्ट देगा, ये कैंसिल 2 टाइम, 2 4 जा 8 और इधर 6। अब यहाँ पे जो x वाली जो कॉलम है ना, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसमें x को सेपरेट करना है। तो 1 by 1 इनको हटाएंगे। पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, यानी +8 करना है। ठीक है, सभी में 8 ऐड करना है। -2 + 8, 3x - 8 + 8, 6 + 8, माइनस नहीं +6 आएगा। और इधर ये इक्वल भी है, यहाँ पे 3x और इधर 14। अब सभी में 3 से डिवाइड कर दो, ये आपको लिखना है। ठीक है, साइड में क्या लिखोगे, डिवाइडिंग किस से डिवाइड करना है, 3 से करना है। ठीक है, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाई 3। तो यहाँ पे आएगा 2 और x और यहाँ पे 14/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो x है वो या तो 2 है या 2 से बड़ा है और 14/3 से छोटा है। तो जो रेंज है, रेंज मतलब जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो ही इसकी रेंज है। ठीक है, यहाँ पे रेंज पूछा गया है तो आप रेंज लिखो। क्या आई, 2x 14/3। इसको पढ़ेंगे क्या, 2 इज लेस इक्वल x स्ट्रिक्टली लेस देन 14/3। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, x ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस देन 14/3 या बट लेस देन 14/3। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पे। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव वैल्यू। x 2 या 2 से बड़ा है ना, 2 को इंक्लूड करना है तो इस पे डार्क सर्कल करो। ठीक है, और 14/3 का मतलब क्या है, 14/3 का मतलब है 3 4 जा 12, 2 0 3 6 जा 4.67, यानी लगभग यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इस पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप लिखोगे 14/3 और इसको डार्क मत करना क्योंकि 14/3 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है, इतना जो एरिया है, रियल लाइन बोल रहा है ना, ये
तो पूरा आएगा, कभी ये पॉइंट पॉइंट लेके चलो आप, है ना, कंप्लीट एरिया आएगा यहाँ तक। बस इसको डार्क मत करना, इसको करना है। इसको क्यों किया? क्योंकि 2k = bx,